सब्जेक्ट है। जब भारत क्रश पाकिस्तान, ट्रंप का सीज फायर की स्टोरी इज जस्ट डैमेज कंट्रोल। देखिए, आज फिर वही घटना हुई, आज फिर वही। मैं वर्ड एक यूज करना चाहता हूं पर यूज नहीं करूंगा, थोड़ा सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए। ये ट्रंप ने 25वीं बार क्या जी, हमने सीज फायर करा, हमने सीज फायर करा, हमने सीज फायर करा। और जो भारत और पाकिस्तान में जी बहुत भयंकर न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था, ये होने वाला था। आप में से काफी लोग सोच रहे हैं कि जो ट्रंप सीज फायर की दुहाइयां दे रहे हैं, मुझे लग रहा है जॉइंट वेंचर चल रहा है ये ट्रंप का पाकिस्तान को, और यहाँ हमारे श्रीमान राहुल गांधी का। क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ट्रंप ने 25वीं बार कहा मैंने सीज फायर किया, सीज फायर किया, सीज फायर किया। ट्रंप के इस वक्तव्य को देख के मुझे एक बंदा याद आया, इतिहास में उसे कहते थे जोसेफ गोबल्स। ये जोसेफ गोबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मैनेजर था, और इसने एक चीज कही थी, बोला भैया अगर झूठ को 1000 बार कहो, डंके की चोट पे कहो, वो झूठ सच हो जाता। मुझे लगता है आज डोनाल्ड जॉन ट्रंप उसी लाइन पे चल गए, और अमेरिका इतना हताश, इतना निराश और इतना कमजोर पड़ गया है कि जोसेफ गोबल्स को अपना आइडियल मानते हुए कहते हैं ना, वो जोसेफ गोबल्स के दिए हुए सिद्धांतों पे अब अमेरिकन राजनीति और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चलने लगी है। अब आप समझेंगे कि भाई ये आखिर ट्रंप को हो क्या गया यार। आज 25वीं बार 73 दिनों में, पिछले 73 दिनों में आज 25वीं बार झूठ बोल रहा है। कह रहा है जी मैंने सीज फायर करा, न्यूक्लियर वॉर सीज फायर करा। ये अकस्मात नहीं है, ये कोई ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और प्रयोग है नरेटिव वॉरफेयर को डोमिनेट करना, नरेटिव्स को डोमिनेट करने का। ये उन्होंने आज बोला जी फिर 5 जेट गिरे। अब देखिए, 5 जेटों की जहां तक बात है, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, 5 जेट गिरे थे, पाकिस्तान के गिरे थे। कोई भी विदेशी इंटेलिजेंस देखिए आप, कोई भी आप, कई सारे देशों की इंटेलिजेंस ने लगभग कंफर्म किया था 4 से 5 जेट गिरे। लास्ट टाइम ट्रंप ने कहा 4, अब की बात कहा 5 जेट। अगर 5 जेट गिरे हैं तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गिरे हैं, क्योंकि अगर हम अब आंकड़ों के उसमें जाए, अगर ट्रंप कह रहे हैं 4 से 5 जेट, ठीक है, और अगर पाकिस्तान कह रहा जी मैंने 7-8 जेट गिराए भारत के, ऐसा वो पाकिस्तानी कहते हैं, हमने कहा जी हमने कई सारे जेट पाकिस्तान के गिराए, तो ये आंकड़ा फिर 10 से 12 का आ रहा। अगर 4 से 5 का आंकड़ा आ रहा और ये पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से 4 से 5 ही जेट गिरे हैं, वो भी पाकिस्तान के, हैव बीन शॉट डाउन। देखिए फर्क होता है, अगर आपका जेट आसमान में उसको मिसाइल लगे तो दैट इज शॉट डाउन। अगर जेट टरमैक पे खड़ा है, किसी ने बमबारी कर दी, थोड़ा डैमेज हो गया, दैट यू कैन हैव अ लॉस, बट द जेट इज नॉट शॉट डाउन। शॉट डाउन कैन ओनली हैपन व्हेन इट इज इन द एयर। तो ये जो 5 जेटों की बात हो रही है, लगभग ट्रंप कन्फेस कर रही है पाकिस्तान के गए हैं। तो अब आप सोचेंगे जो ट्रंप है कि ये इतनी इसको तकलीफ क्यों हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत ने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। भारत ने ध्वस्त कर दिया एक जॉइंट वेंचर ऑफ 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, जो था तो पाकिस्तान और जो था चाइना, और इसके साथ अजरबैजान साथ था, आप जानते हैं, इसके साथ तुर्किया साथ था, और इसके साथ एक और कंट्री थी जिसके बारे में हम नहीं बता रहे। जो भारत ने ये जॉइंट वेंचर को डिसमेंटल किया, ये दुनिया में कोई नहीं कर पाया आज तक। भारत ने ये जो जॉइंट वेंचर हाथ था, ये कोई नहीं कर पाया। आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें 2 न्यूक्लियर पावर और 2 प्लस के 3 कंट्रियों के एक समूह को एक बार फोड़ा हो? इससे बड़ा कीर्तिमान या इससे छोटा कीर्तिमान जो ऑफिशियल ये वो था कि अरब स्प्रिंग वाला, जब इन्होंने सब 5-6 अरब कंट्रियों ने मिलकर इजराइल पे हमला करने की कोशिश की थी, इजराइल ने उनके हमले को ध्वस्त कर दिया था। वो एक कीर्तिमान है। पर आज आप देखें, क्या दुनिया में कौन सी ऐसी फौज है, कौन सी ऐसी सेना है, कौन सा ऐसा कीर्तिमान है जहां 2-2 न्यूक्लियर पावर, 2-7 कंट्रियां, एक कंट्री 5 से 6 कंट्रियों का समूह था और उसको बर्बाद किया भारत ने। और एक कंट्री बहुत रोग कंट्री, दूसरी कंट्री सुपर रोग कंट्री, चाइना और पाकिस्तान दोनों को मैं रोग न्यूक्लियर पावर मानता हूं। इनमें से कोई सभ्य कंट्री नहीं है, यह मैं आपको बता दूं। अगर हमने इनको ध्वस्त करने का काम किया है, यह भारत का वर्चस्व, भारत का स्टैचर, भारत की सेना का मनोबल वहां बढ़ाती है, भारत की आर्म्स इंडस्ट्री को वहां ले जाती है जहां आप परिकल्पना नहीं कर सकते। याद करिए, जब अभिनंदन वर्धमान ने मिग 21 से F-16 को गिराया था, F-16 की दुकान बंद हो गई थी साहब। अब वही घटना आ गई। अगर कल को ये बात सिद्ध हो जाती, जो आने वाले टाइम में सिद्ध जरूर होगी, कि भारत ने अकेले 2 न्यूक्लियर रोग स्टेट्स को, ये 2 इस्लामिक स्टेट्स को और
संभवतः 1 से 2 और कंट्रियों का ज्वाइंट वेंचर, इनको ध्वस्त कर दिया, इनकी चीखें निकाल दी, तो भारत का वर्चस्व, भारत की सेना का मान सम्मान और भारत की आर्म्स और आर्मामेंट्स का इंटरनेशनल मार्केट में कहां धाम पहुंचेगा। और भारत के विरोध में ये चाइना की आप बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ये तुर्किया की बात करें, मिट्टी के दाम नहीं बिकेंगे। और एक और की बात भी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रंप सुधर नहीं रहे, एक और बात की बात ये करनी पड़ेगी, वो है अमेरिकन हथियार। क्यों लॉकहीड मार्टिन के रडार वहां नहीं लगे थे? क्यों अमेरिकन हथियार वहां डिप्लॉयड नहीं थे? बिल्कुल थे। और जो जहाज गिरे हैं, मैं आपको औपचारिक रूप से कह रहा हूं, मेरा पूरा पूरा मतलब अनुमान है, आई एम ऑलमोस्ट श्योर, अधिकतर जहाज जो गिरे वो F-16 गिरे हैं। और F-16 किसका जहाज है? F-16 अमेरिका का जहाज है। अब यहां पे भारत की जो एक 360 डिग्री विक्ट्री है, भारत का एक जो 360 डिग्री स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं नहीं जी मैंने सीज फायर करा, मैंने सीज फायर करा, मैंने सीज फायर किया। यह भारत से उसकी विक्ट्री छीनने का प्रयास है, यह भारत के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है, यह दुनिया से भारत की सेना का वैलर यानी कि भारत की सेना का दमखम छुपाने का और भारत की मिलिट्री अचीवमेंट्स को दबाने का प्रयास है। देखिए आप खोल के बात करनी पड़ेगी, बहुत होगी, क्योंकि आज 25वीं बार है सिल्वर जुबली कह रहे थे जयराम रमेश, मैं भी उस पर भी आऊंगा। इसका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? देखिए 4 से 5 जहाज गिरे, 100% पाकिस्तान के गिरे, F-16 गिरा है, लॉकहीड मार्टिन के रडार भी ठुके, अमेरिकन आर्सेनल भी ठुका है। और यहां अगर किसी की नाक कट गई है बाकी सबके साथ, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी है। खाली चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और ये ईरान या कतर जो भी था उसकी नहीं, अमेरिका की भी है। अमेरिका का इक्विपमेंट भी बैठा। और एक और खेल खेला जा रहा हमारे साथ। वो खेल ये खेला जा रहा साहब कि बार बार आपको ट्रंप के हर वक्तव्य में बिना 60 सेकंड के फ्रेम के, अगर आप 60 सेकंड का फ्रेम एनालाइज करेंगे, उसी 60 सेकंड के फ्रेम में आपको दिखेगा न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, एक ही सांस में न्यूक्लियर, एक ही सांस में पाकिस्तान। क्यों? आपने कभी उसका अध्ययन किया? मैं आपको बता रहा हूं क्यों। भाई साहब कुछ नहीं है, ये बकवासबाजी हो रही है। इट इज ऑल BS व्हाट इज हैपनिंग। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्या है ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्यों, ये आपको अब भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ है। ये आपको अब भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। ये आपको अब भी बताना चाहते हैं बोथ आर पावरफुल न्यूक्लियर कंट्रीज माय फुट। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है। क्यों? अगर आप सोचिए, अगर कल को ये बात निकल गई पाकिस्तान इज नॉट न्यूक्लियर, या इनकी न्यूक्लियर क्षमता जो है ध्वस्त हो गई है, काफी मतलब काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, साफ पाकिस्तान को तो हम चींटी की तरह रगड़ देंगे। चींटी की तरह, चींटी को रगड़ते ना जूते के नीचे, वैसे हम पाकिस्तान को रगड़ देंगे। और ये टूटा फूटा पाकिस्तान, ये लूला अपंग नंगा पुंगा पाकिस्तान, ये अमेरिका के किसी काम का नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा, अमेरिका ने पिछले 50-60 साल में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। CIA ने पाकिस्तान पे पैसा लगाया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार भी दिए, पाकिस्तान पे काफी पैसा भी लगाया उन्होंने। अब वो पिछले 50-60 साल का पैसा, वो स्ट्रक्चर सारा तेल लेने गया। और अगर आप कल को बताएं पाकिस्तान इज नॉट न्यूक्लियर, पाकिस्तान जी खत्म है, मैं आपको बता रहा हूं भगवान कसम, हमारी यूपी पुलिस ना पूरा लाहौर आपको जीत के देगी। सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, BSF के CRPF की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी पुलिस को आदेश दीजिए, आपके लिए पूरा पाकिस्तान आपके सामने खजूर में खड़ा कर देगी, लाहौर जीत के लाएगी। तो पाकिस्तान के पास बचा क्या? बंदूक है जो चलती नहीं है, तोप है जिसमें गोला नहीं है, जहाज है जो उड़ते उड़ते गिर जाता है, और समुद्री जहाज है जो चलता नहीं। चाइना के खिलौनों पे, कुछ पुराने F-16 पे पाकिस्तान कब तक खड़ा रहेगा? और अगर पाकिस्तान की ये पोजीशन रही तो ये अमेरिका के किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान को क्यों पालता है अमेरिका? जरा खुल के बात करें। दे वांट अ स्ट्रेटेजिक लेवरेज अगेंस्ट भारत, अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट ईरान, अगर अफगानिस्तान। ये ऐसी जगह पे ये पंगु पाकिस्तान कि जिसको मर्जी तंग करो। और ये किराए के होलसेल रेट पे मिलने वाले सस्ते जहादी है, घटिया जहादी है। जहां कसाब के बाप को जब वो मरा था, जब हमने उसको फांसी चढ़ाया था कसाब को, उसके बाप को पता है इन्होंने कितने पैसे दिए थे? उसके बाप को इतने पैसे दिए थे जितने में पाकिस्तान में एक बड़ी उम्दा क्वालिटी का बकरा मिलता। अगर बकरे की कीमत पे जहादी मिलने लगा, और अगर बकरे की कीमत पे जहादी मिलने लगा, कौन उस देश को छोड़ेगा? क्यों ये सच नहीं है? मिशेल कुरेरा जो सेंटकॉम के चीफ है, अभी वो टेस्टिफाई कर रहे थे कांग्रेस सेनेटर के सामने। सेनेटर ने उससे पूछा, कहता जी ये मुनीर बड़ा अच्छा काम का लड़का, कोई भी हो पकड़ लेता, तुरंत फोन करता, कहता आई हैव गॉट योर गाय, प्लीज टेल द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो मैं उसको फटाफट डिपोर्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, इसको पाल के रखो, बहुत सस्ते जहादी है, ये एक बहुत इस जहाद की मंडी में बहुत सस्ते आलू बिकते हैं। तो कह रहा भैया इसको पकड़ के रखना, इसको यूज करना, क्योंकि यू डू एज लॉन्ग एज वी डोंट हैव टू गेट अवर हैंड्स डर्टी, वी डोंट हैव टू गेट इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन जहादियों को तुम यूज करते रहो, इन जहादियों का इस्तेमाल करते रहो, इन जहादियों की औकात यही है। ये मिशेल कुरेना को साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वी डोंट हैव टू गेट अवर हैंड्स डर्टी, इनको यूज करो, इनका काम करो। क्या ये गलत है क्या? ये वीडियो पे है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो पे है, ये ट्रंप जानते हैं। क्योंकि अगर ये बात, ये हवा कहीं भी निकल गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं है, जो मेरा इंक्रीजिंगली डाउट हो रहा है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, ध्वस्त हो गई है, बहुत लिमिटेड हो गई है। एंड रिमेंबर, पाकिस्तान डज नॉट हैव सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हम तो न्यूक्लियर ट्राइड, हम तो सेकंड क्या टर्शियरी स्ट्राइक भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक सट्टा है, पहली स्ट्राइक, उसके बाद खत्म। और उसके बाद पाकिस्तान को का ईरान को कहना भाई हमारे पास, हम इस्लामिक बॉम्ब नहीं देंगे। पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने कहना जी हम ये इस्लामिक बॉम्ब भारत के खिलाफ यूज ही नहीं कर सकते। क्यों मियां शहबाज शरीफ, तुम सुधर गए, बदल गए, या ये हृदय परिवर्तन हो गया? ना हृदय परिवर्तन हुआ, ना तुम सुधरे हो, ना तुम बदले हो। वास्तविकता ये है, क्योंकि मेरे को अब सीरियसली डाउट है कि तुम न्यूक्लियर पावर हो या नहीं। बोला सुमित भाई क्यों डाउट है? कल परसों हमने बात की थी, क्या ये सच नहीं है कि कैराना हिल्स पे भारत का एक रॉकेट, एक मिसाइल गिरी थी? बिल्कुल गिरी थी। क्या ये सच नहीं है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर साइट लाइव हो, अगर उसको हिट किया जाए, अगर उसके वेंट्स को हिट किया जाए, एयर कंडीशनर्स को हिट किया जाए, कोई भी तरह का डैमेज किया जाए, जब सेंट्रीफ्यूज ऑन हो, तो आपको उस न्यूक्लियर साइट को बंद करना पड़ता है? क्या ये सच नहीं है कि लाइव न्यूक्लियर साइट्स को अगर आप हिट करो, उसका अगर रेडिएशन लीक नहीं होती तो 101% या 98% चांस है वो कंटेमिनेट हो गई, वो न्यूक्लियर साइट इज अ न्यूक्लियर डिजास्टर इन ब्रूइंग। तो क्या वहां यूएस के रेडिएशन से निफर नहीं आए थे? इजिप्ट के रेडिएशन से निफर नहीं आए थे? क्या वहां बोरोन नहीं छिड़का गया था? क्या वहां प्याज नहीं खरीदा गया था? अगर ये सब हुआ तो वहां कुछ तो हुआ था। पहले ये था कि हमने हिट किया नहीं किया, भारती साहब ने तो बोला हमने हिट नहीं किया, एयर मार्शल भारती साहब ने। पर आज जो डेमियन साइमन का जो खुलासा आया, जो चीजें सामने आई है, कुछ ना कुछ तो हुआ वहां।